brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. इंसान की आज तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? इस सवाल के जवाब में कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, बिजली, इंटरनेट वगैरह कई दावे हैं, लेकिन एक आविष्कार ऐसा है जिसके बिना शायद ये सब संभव नहीं होते। हम बात कर रहे हैं पहिए की। हजारों साल पहले किसी मनुष्य ने गौर किया होगा कि गोल चीज़ें आसानी से लुढ़कती हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि पहिए की शुरुआत कुछ इसी तरह हुई होगी। हालांकि एक दिलचस्प बात आपको बताएं, पहिए की खोज असल में कोई बड़ी खोज नहीं थी। पहिए की खोज में असल क्रांति आई जब पहली बार किसी ने देखा कि पहिया घूमता है लेकिन उसका सेंटर स्थिर रहता है। इस एक सोच ने कैसे इंसानी सभ्यता में क्रांति पैदा की, कैसे आविष्कार हुआ पहिए का, पहला पहिया कब बना और इस सवाल का जवाब पता करने में भाषा ने कैसे हमारी मदद की, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। इसमें हम आज आपको सुनाएंगे कहानी पहिए की। शुरुआत से पहले एक जानकारी देते हैं कि दिल्ली से निकलकर बाहर दी ललन टॉप पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना और तारीख होगी 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एडुकेटर, सिंगर, IAS अफसर और एंटरप्रेन्योर भी। लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं और एक बढ़िया सा नाटक भी है। आपको नहीं करनी है मेहनत और न देना है छदाम, बस thelalantop.com पर जाना है और एक बैनर पर क्लिक करना है और कर लेना है रजिस्टर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अब चलिए चलते हैं पहिए की कहानी पर। मिस्र के पिरामिड को हम जानते हैं, इसलिए चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। पिरामिड बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। पुरातत्वविद ये कयास लगाते हैं कि इन पत्थरों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए लकड़ी के गोल रोलर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। ये पहिए का ही एक स्वरूप था, एक गोल चीज़ जो लुढ़कती हो, इसी को हम पहिया कहते हैं। लेकिन पहिए का असली इस्तेमाल हुआ जब खोज हुई पहिए की धुरी यानी एक्सल की। साइकिल में बीच में जो सीधा रॉड होता है, पहिया जिस पर लगा होता है, उसी को एक्सल कहते हैं, जिस पर पहिया लगा होता है। यही एक्सल या धुरी वाहनों में पहियों को संतुलित रखती हैं और उन्हें सही ढंग से चलने में मदद करती है। एक्सल का आविष्कार एक सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा सिद्धांत? ये है कि किसी गोल चीज़ के घूमने पर भी उसका सेंटर स्थिर रहता है। जिसने भी इस सिद्धांत को पहचाना उसने एक गजब की चीज़ की खोज की थी। ध्यान दीजिए, प्रकृति में एक्सल के सिद्धांत का उपयोग आमतौर पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए जिस शख्स ने ये आइडिया सोचा होगा वो अपने समय का इंजीनियर और वैज्ञानिक रहा होगा। एक्सल का आइडिया पहली बार शायद एक कुम्हार को आया था। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक का सबसे पुराना धुरी वाला पहिया एक कुम्हार के चाक पर ही मिला है। आज से करीब 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में यह पहिया बनाया गया था। अब कुम्हार के चाक से पहिया गाड़ी तक कैसे पहुंचा? इस फासले को पाटने वाला व्यक्ति भी शायद कोई कुम्हार ही रहा होगा, एक माँ या पिता, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने धुरी वाले पहिए मिट्टी के बने हैं, करीब 2 इंच लंबे और जानवरों के खिलौनों के नीचे लगे हुए हैं। खिलौनों के पहियों से जाहिर है बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन कुछ 100 साल बाद जब किसी ने इसे बड़े आकार का बनाया तो इतिहास की दिशा बदल गई। करीब 5400 साल पहले एक ठेले जैसी पहली गाड़ी सामने आई और फिर यह आविष्कार आग की तरह फैल गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दक्षिणी इराक से लेकर जर्मनी तक कुछ ही 100 सालों के अंतराल में ऐसी कई गाड़ियां मिली हैं। अब ये दोनों जगहें, इराक और जर्मनी, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। हज़ारों साल पहले इतने कम समय में किसी एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह फैलना काफ़ी मुश्किल जान पड़ता है। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का आविष्कार वायरल हो गया हो। गाड़ी का आविष्कार अपने समय का स्पुतनिक कहा जा सकता है, सैटेलाइट। इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पुराने पहिए मिले हैं उनके डिज़ाइन में काफ़ी अंतर है। एक में धुरी पहिए के साथ फिक्स्ड है जैसे आधुनिक ट्रेन्स में होता है, दूसरे में पहिया धुरी पर स्वतंत्र रूप से घूमता है जैसे आधुनिक कार्स में होता है। पहिए की खोज किसने की? अभी तक हमने इसकी चर्चा नहीं की। दरअसल पहिए के आविष्कारक की पहचान लंबे समय से एक रहस्य ही है, लेकिन हालिया समय में भाषा के अध्ययन से हमें कुछ बातें पता चल गई हैं।
पुरातत्व की खुदाई में अब तक मिले सबसे पुराने पहिए लगभग 5400 साल पुराने, हमने थोड़ी देर पहले भी बताया। इनमें एक सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवेनिया में मिला और दूसरा रूस में, जहां खुदाई के दौरान एक पूरी गाड़ी मिली है जिस पर एक 30 साल के उम्र के आदमी का कंकाल बैठा हुआ है। कहने का मतलब इस शख्स को उसकी गाड़ी के साथ दफनाया गया था। ये शख्स यमनाया नाम की एक पुरानी संस्कृति का हिस्सा था। विशेषज्ञों का अंदाज़ा है कि शायद रूस में यमनाया संस्कृति के लोगों ने ही गाड़ी वाले पहिए का आविष्कार किया था। ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं हम? भाषा के आधार पर। देखिए, हर संस्कृति की अपनी भाषा होती है और उस भाषा के एनालिसिस से हम कई चीज़ों का पता भी लगा सकते हैं। मसलन 3500 साल पहले यूरोप में प्रोटो इंडियन यूरोपियन नाम की एक भाषा थी। वर्तमान में बोली जाने वाली कई भाषाएं, मसलन अंग्रेज़ी, ग्रीक, लैटिन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश, पश्तो, जर्मन, यहाँ तक कि संस्कृत भी प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज से ही निकली है। इस भाषा का पहिए से क्या कनेक्शन? भाषाई विश्लेषण के जरिए भाषाविदों ने प्राचीन यूरोपीय भाषाओं के कुछ शब्दों का पता लगाया। ऐसा ही एक शब्द था क्वक्लोस। इसका मूल अर्थ था घूमना। आगे चलकर यह शब्द पहिए के लिए इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा एक्सल यानी धुरी के लिए एक्स शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा में अर्थ था कंधा। कुल मिलाकर कहें तो प्रोटो इंडियन यूरोपियन बोलने वाले लोगों ने पहिए और गाड़ी के लिए विदेशी शब्द के बजाय अपनी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब संस्कृतियाँ विदेशी तकनीक को अपनाती हैं तो वह आमतौर पर मूल संस्कृति की शब्दावली को भी अपनाती हैं। उदाहरण के लिए, जो स्पेनिश लोग कैरिबियन से तंबाकू का पौधा वापस स्पेन लाए तो उन्होंने स्थानीय शब्द तंबाकू को बरकरार रखा। इन तमाम संकेतों से पता चलता है कि प्रोटो इंडियन यूरोपियन बोलने वाले ही पहिए के आविष्कारक रहे होंगे। कम से कम अब तक मिली जानकारी के अनुसार तो ऐसा ही है। आगे और शोधों से चीज़ें बदल भी सकती हैं, विज्ञान इसी को कहते हैं। लेकिन विज्ञान ऐसे ही काम करता है, जितना सबूत उतना दावा। बहरहाल, चलिए आप उस समाज के बारे में कुछ और जान लीजिए जिसने पहिए का आविष्कार किया होगा। पहिए का आविष्कार करने वाले लोग किसान और पशुपालक थे। उनके पास कुत्ते, घोड़े और भेड़ें थीं जो शहद से बनी एक प्रकार की शराब पीते थे, मवेशी पालते थे और करते थे खेती। भाषाई सबूत बताते हैं कि ये लोग आकाश देवता की पूजा करते थे, उसके सम्मान में जानवरों की बलि देते थे। रूस की यमनाय संस्कृति के लोगों के डीएनए से पता चलता है कि उनकी आंखें भूरी, बाल गहरे और त्वचा कुछ हद तक जैतून के रंग की थी। यमनायन पुरुषों की औसत ऊंचाई लगभग 5 फीट 9 इंच थी। यमनाय लोगों के निजी विवरणों के बारे में कई बातें अनुमान से कही गई हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि पहली गाड़ी बनाने वाले ये लोग प्राचीन इंजीनियर थे। खिलौने को पूर्ण आकार की गाड़ी में बदलने का मतलब था इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और मैकेनिक्स की कई समस्याओं को हल करना। पहिए के आविष्कार में एक बड़ा योगदान था धातु के औजारों का भी, जिनका उपयोग पहिए की खोज से कुछ समय पहले शुरू हुआ था। धातु के औजारों की मदद से एक्सल बनाया गया। ये काफ़ी कठिन काम था। बाय द व्हील इस राउंड के लेखक स्टीवन वोगल लिखते हैं, पहिए का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धुरी के साथ उसका फिट होना है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, और अगर ढीला हुआ तो पहिया हिलकर टूट सकता है। अब ये समस्या छोटे खिलौनों में नहीं आती थी, क्योंकि उनके लिए धुरी और पहिए का सटीक अनुपात उतना महत्व नहीं रखता। पहिया बनाने में और भी कई दिक्कतें थीं। अगर यमनाय लोगों ने एक पेड़ के तने को स्लाइस की तरह काटकर पहिया बनाया होता तो वो जल्दी ख़राब हो जाता और ये वज़न नहीं सह पाता और ये जल्दी से टूटता भी। वोगल अपनी किताब में बताते हैं, यमनाय लोगों ने इसका समाधान खोजा। उन्होंने एक बड़ा पहिया बनाने के लिए कई लंबवत यानी परपेंडिकुलर कटे हुए तख्तों को जोड़कर एक मजबूत पहिया तैयार किया। सिर्फ इसी तरीके से पहिए को टिकाऊ बनाया जा सकता था। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि पहिए का जब इस्तेमाल शुरू हुआ तो इससे दुनिया पर क्या असर पड़ा होगा। कल्पना क्यों, बहुत सारी चीज़ें तो दिख भी रही हैं। किसी यमनाय शख्स ने जब पहली बार अपनी भारी भरकम 3x6 की गाड़ी को बैलों के साथ जोड़ा होगा तो उसने खेती को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहाँ खेत के भारी सामान को ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अब एक परिवार ही ये काम कर सकता था। इसका असर यह हुआ कि यमनाय लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल मोबाइल होम की तरह करने लगे और अपने छोटे गांवों से दूर यूरेशिया के मैदानों तक और उससे भी आगे तक फैल गए। यमनायन लोगों का असर आज भी दिखाई देता है। ऊंचे मैदानों से यूरोप और पूर्वी एशिया तक पहुंचे अपनी गाड़ियां, संस्कृति और भाषा लेकर। ये बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि आज दुनिया की 45% आबादी उसी प्रोटो इंडियन यूरोपियन भाषा से निकली भाषा बोलती है। जैसे हमने पहले बताया, अंग्रेजी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, पुर्तगाली, स्वीडिश और जर्मन जैसी भाषाएं प्रोटो इंडियन यूरोपियन परिवार से ही निकली हैं।
हाल के डीएनए साक्ष्य भी बताते हैं कि यमनाया संस्कृति ने अपने समय में दक्षिण और पश्चिम के संस्कृतियों को प्रभावित किया। उनकी बड़ी गाड़ियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन सबसे बड़ा असर उनके साथ आए प्लेग ने किया। वैज्ञानिकों ने 5000 साल पुराने दांतों में यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया पाया है, जो ब्लैक डेथ का कारण बना। माना जाता है कि यमनाय लोग इसे अनजाने में यूरोप से ले आए। यमनाय लोग जहाँ जहाँ पहुँचे उनका आविष्कार पहिया भी साथ गया। पहिए का तब क्या महत्व था, ये बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि यमनाय लोग चालकों को गाड़ियों के साथ ही दफनाते थे। पहिए का आविष्कार सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता की दिशा बदलने वाला मोड़ था। पहिए ने न केवल मेहनत को आसान बनाया, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और लोगों के बीच आदान प्रदान को भी तेज किया। आज हजारों साल बाद भी पहिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, चाहे वो कार हो, साइकिल हो, टर्बाइन हो या घड़ी। पहिया हर जगह दिखता है। एक ऐसा आविष्कार है जिसने इकॉनमी, लाइफस्टाइल, युद्ध और यहाँ तक कि भाषाओं को भी बदल दिया। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।